हालेलुया। स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है। अपनी ताकत और वरदानों पर घमंड न करें। जैसा कि भजन संहिता अध्याय 71 उसकी 12 आयत में लिखा है, हे परमेश्वर मुझसे दूर न रह। हे मेरे परमेश्वर मेरी सहायता के लिए फुर्ती कर। मेरे प्रियो, बाइबल में जब हम भजन संहिता की पुस्तक के 71वें अध्याय उसकी 9वीं पद को पढ़ें तो लिखा है कि बुढ़ापे के समय में मेरा त्याग ना कर, जब मेरा बल घटे तब मुझको छोड़ ना दे। जब दाऊद बूढ़ा हो चुका था तो आपको बाइबल में कोई भी ऐसी आयत नहीं मिलेगी जहाँ पर दाऊद की जिंदगी में ये साबित होता है कि उसके शत्रु उस पर जयवंत हो रहे हैं। अगर दाऊद भजन संहिता ना लिखता तो शायद हम परमेश्वर की पूरी योजना को उसके जीवन में कभी न समझ पाते। मेरे प्रियो, दाऊद ने कहा कि बुढ़ापे के समय मेरा त्याग ना कर, और कहा शत्रु मेरे विषय बातें करते हैं और मुझे मारना चाहते हैं, मेरे प्राण के विरोधी हैं। अगर पहला शमूएल, दूसरा शमूएल, पहला राजाओं, दूसरा राजाओं, पहला इतिहास और दूसरा इतिहास पढ़ें, जहाँ पर सभी राजाओं के जिक्र हैं और इन्हीं के बीच में दाऊद का भी जिक्र है। और बाइबल कहती है कि दाऊद अपनी हर एक लड़ाई को जीता। आप ये नहीं देखेंगे कि दाऊद अपने बुढ़ापे में किसी विपत्ति में था। इतिहास बताता है कि दाऊद 66 लड़ाइयाँ लड़ा और 66 की 66 लड़ाइयाँ जीता। जब उसने बेतशेबा के साथ पाप किया तभी उसकी जिंदगी में पारिवारिक कलेश पैदा हुआ और उसकी बेटी मारी गई, फिर उसके बेटे मारे गए और उसके घर में तलवार चली। जो उसने दूसरे के जीवन में बोया था वही उसकी अपनी जिंदगी में हुआ। दूसरी की पत्नी ले ली और उसकी अपनी बेटी के साथ रेप हुआ। और बाइबल कहती है कि उसने दूसरों के पति को मरवा दिया और उसको अपने घराने में मौत का सामना करना पड़ा। परमेश्वर ने कहा, दाऊद कोई तुझे छूने भी न पाता अगर तू पाप ना करता। बाइबल कहती है दाऊद उस समय जब अपने बुढ़ापे में था तो भी उसके शत्रु उसका नाश करना चाहते थे, लेकिन इतिहास ये बताता है कि एक भी शत्रु उससे जीत नहीं पाया। कारण क्या था? कारण ये था कि जैसे भजन संहिता 71 में दाऊद हमेशा पहले प्रार्थना में जाता था और प्रार्थना में जीतता था और फिर असल में जाकर उस लड़ाई को जीत लेता था। आज एक देश लड़ाइयाँ लड़े और 10 जीत जाए तो वो घमंडी हो जाएगा और उसको मालूम होगा कि मैं अपनी शक्ति से जीता हूँ। लेकिन दाऊद जब भी लड़ा तो पहले वो अपने घुटनों पर आकर लड़ा। वो शरीर में नहीं लड़ा, वो तोपों से नहीं, तलवारों से नहीं, वो हमेशा घुटनों पर आकर लड़ा। घुटनों पर आकर उसने अपने दिल को बच्चों के समान परमेश्वर के सामने उंडेला है। उसने परमेश्वर के सामने घुटनों पर जाकर बोला, परमेश्वर मैं कमजोर हूँ, मैं ताकतवर नहीं हूँ, तू ताकतवर है, तू महान है, तूने मुझे खड़ा किया, अब तू मेरी लड़ाई को लड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई कितना भी महान देश क्यों ना हो कि 66 लड़ाइयाँ लड़े और 66 ही जीत जाए और उस देश की अर्थव्यवस्था न गिरे और आपके लोग नीचे ना आए फिर भी पहले नंबर पर बने रहें। ऐसा नहीं हो सकता जब तक परमेश्वर उस देश के साथ ना हो। ये दाऊद की जिंदगी का सबसे बड़ा भेद था कि सबसे पहले वो प्रार्थना करता था। उसकी लड़ाइयों की जीत का कारण उसकी सेना नहीं थी, उसकी लड़ाइयों की जीत का कारण सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के सामने घुटनों पर रहना था। एक दिन दाऊद ने अपनी सेनापति को बोला कि जा और योद्धाओं को गिन कि मेरे पास कितने योद्धा हैं। उसने कहा, तू क्यों ऐसा पाप करता है, तू क्यों योद्धाओं को गिनता है? लेकिन बाइबल कहती है कि शैतान ने दाऊद को उभारा था कि जाकर योद्धाओं को गिना जाए। इसका मतलब दाऊद सोचने लगा कि मेरे पास 15 लाख तलवार चलाने वाले हैं। तो उसके दिमाग में आ गया कि मैं अब इनसे जीत जाऊंगा, मुझे परमेश्वर की ताकत पर भरोसा नहीं। और परमेश्वर दाऊद की इस बात से गुस्सा हुआ और उसे सजा दी क्योंकि दाऊद ने योद्धाओं की गिनती की। मेरे प्रियो, आज आपकी ताकत ये है कि आप अपनी प्रार्थना और परमेश्वर को समझें, ना कि अपने वरदानों को, पैसों को, अपनी भीड़ को और अपनी चीजों को। लेकिन दाऊद को ये रहस्य मालूम था कि मैं सिर्फ और सिर्फ यहोवा की ताकत से जीतता आया हूँ। आमीन। आइए इस प्रार्थना को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर, मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि आप ही मेरी जीत का कारण बने, मेरी ताकत बने और मुझ पर अनुग्रह करें, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर
मनन करने के द्वारा आशीषित करे। आमीन।